वर्तमान यहाँ के विधायक हैं श्री सुधीर शर्मा जी, वो खुद मंत्री थे जब इसका, और अब वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए हैं और यहाँ के वो विधायक हैं। लेकिन जब वो ब्लूप्रिंट जो तैयार किया गया था उसमें सीवरेज जो है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। अगर वो सीवरेज अगर सेंक्शन नहीं हुआ तो उस वक्त की सरकार में जब सुधीर शर्मा खुद मंत्री थे तो उन्होंने उस सीवरेज सिस्टम को क्यों नहीं उसमें डाला। बिना किसी सीवरेज सिस्टम के कोई भी शहर जो है उसकी जो है वो पूरी रिक्वायरमेंट जो है उससे मीट आउट नहीं होती है। तो सीवरेज सिस्टम जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए था और प्रोजेक्ट से जो है उसको बाहर निकाल दिया गया। और जहाँ तक सीवरेज सिस्टम को तो निकाला ही गया, लेकिन सुधीर शर्मा जी ने अपना घर जो था उसको भी जो है वो स्मार्ट सिटी से बाहर निकाल करके उसको पंचायत में डाल दिया गया। तो ये उस वक्त का जो फंड्स की अलॉटमेंट हुई है उसकी मिस अप्रोप्रिएशंस बहुत हुई है। पिछली बार मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी की सुक्खू जी जहाँ पर धर्मशाला में आए और हमारे उस वक्त के जो जितने काउंसलर्स थे और जो हमारे जितने दूसरे हमारे वर्तमान में जो हमारे मेयर हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, हमने वहाँ जाकर के देखा कि एक टुलिप गार्डन बनने जा रहा था और करोड़ों रुपया उसके ऊपर जो है वो लगाया गया। आज वो सारे का सारा खंडर बना हुआ है, यानी कि उसको जो है वो समाज के ऊपर कंप्लीट नहीं किया गया और उसको फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बनाया गया। फॉरेस्ट की कोई क्लियरेंस नहीं की गई और उसको ज़बरदस्ती बनाया गया। फिर बाद में ये जो है वो किया गया कि इस सारे प्रोजेक्ट को जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन अभी तक भी उसकी दशा जो है वैसे की वैसे ही है। और मैंने देखा है कि उस ब्लूप्रिंट्स में जो भी एक्सिक्यूशंस हुई है, छोटे रास्तों की हुई है, सड़कों की हुई है, बहुत सी बिल्डिंग्स बनी हैं वो प्लानिंग से नहीं बनी, एफ हैजर्ड बनी है। पूरे का पूरा शहर ऐसे नज़र आता है कि जैसे कंक्रीट का जंगल हो। तो कोई ना कोई उस बात का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था उसका दोषारोपण जो है वो वर्तमान कांग्रेस सरकार को दे रहा है। वो अपने वक्त में भी वो कांग्रेस पार्टी में थे, तो उस वक्त उनको देखना चाहिए था कि जो आपने एक इस मैप जो ब्लूप्रिंट आपने शहर का बनाया उसमें हर एक चीज़ें जो है उसमें होनी चाहिए थी, ग्रीनरी उसमें होनी चाहिए थी और उसका आर्किटेक्ट जो है वो हिल एरियाज़ का आर्किटेक्ट होना चाहिए था। कंक्रीट के जो है वो बिल्डिंग जो है वो नहीं बनानी थी, कंक्रीट का जंगल नहीं बनाना था। तो अब दोषारोपण करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब उनको वक्त मिला है वो खुद मंत्री रहे, पैसे का पूरा उस वक्त फंड्स की एलोकेशन हुई है। मैं देख रहा हूँ इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट जो है वो मैंने अभी देखी है, जिसमें कोई जो है वो बिल्डिंगें बनाई हैं, कोई समृद्धि भवन बनाए हैं और बिल्कुल उसमें बहुत से जो है वो एलईडी स्ट्रीट लाइट्स बनी हैं। कहीं कहीं जो है वो डस्टबिन बने हैं जिनको ऑटोमेटिक डस्टबिन कहते थे, अपने आप खुल जाते हैं। वो सारे के सारे जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं और पता नहीं किस आदमी को उस वक्त इसका ठेका दिया गया। और जितना पैसा उस प्रोजेक्ट में आया उसका बहुत सा मिस अप्रोप्रिएशंस हुई और लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो उसमें से मिली नहीं है। और जो भी स्मार्ट सिटी में एरिया आया वो तो ऐसे ही लगता है जैसे हमारी पंचायतें, जिस तरह पंचायत का होता है उसमें बहुत सी जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो उस स्मार्ट सिटी में है ही नहीं। वो सारी की सारी बेसिक अमेनिटीज़ जो है वो पंचायतों की जैसी फैसिलिटीज़ है। मैं कहता हूँ पंचायतें इससे बेटर है। जो एक स्मार्ट सिटी का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे उसका पर्पस जो है वो तो बिल्कुल डिफीट हो गया। कोई शहर तो बना नहीं है, ना ये मॉडल टाउन है, ना ये कोई बड़ा शहर बना और वो सारा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ। मैं तो चाहूँगा कि इसके ऊपर जो है वो डिटेल इंक्वायरी भी करनी चाहिए कि इस पैसे का जो है दुरुपयोग हुआ है।